हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत हमारे एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं क्लास 9, 10, 11, 12 सभी मतलब चारों क्लास के लिए दोस्तों क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। अगर दोस्तों आप इन चार क्लास में नहीं है, अदर क्लास में, तो भी देख सकते हैं अगर आप में आपके पेपर में निबंध आता है तो, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आपको निबंध लिखना है और मतलब पर्यावरण प्रदूषण पर मतलब पूछने की कितनी चांस रहती हैं 10 और 12 वालों के लिए। और कुछ बच्चों का प्रश्न रहता है कि क्या रूपरेखा भी लिखना जरूरी है, जो दोस्तों हमने यहाँ पे रूपरेखा लिखा है, ठीक ना। और रूपरेखा में क्या लिखा जाता है ये भी कुछ बच्चों को नहीं पता। और क्या कहते हैं, कुछ बच्चे उपसंहार नहीं लिखते हैं, कुछ बच्चे बस पर्यावरण प्रदूषण डालते हैं, बस ऐसे ही कोई भी हेडिंग नहीं लिखेंगे, बस ऐसे ही लिखना शुरू कर देंगे। तो नहीं दोस्तों, ऐसे क्या कहते हैं, पहले तो हम बता देते हैं आपको कि ऐसे नहीं लिखा जाता है। पहले दोस्तों आपको, अगर आप 10 में हैं तो प्रस्तावना से भी शुरू कर सकते हैं, रूपरेखा लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर लेकिन दोस्तों अगर आप अदर क्लास में हैं तो अगर 11, 12 में है तो आप रूपरेखा भी लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले आपका रहेगा हेडिंग रूपरेखा। अब रूपरेखा होता क्या, पहले हम वो समझते हैं। तो रूपरेखा दोस्तों मतलब वो होता है जिसके मतलब आप जो हेडिंग लिखेंगे वही होता है रूपरेखा। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने प्रस्तावना, तो प्रस्तावना यहाँ पे मिलेगा प्रदूषण के प्रकार और प्रदूषण पर नियंत्रण, उपसंहार। अब प्रदूषण के प्रकार में भी कई सारी हेडिंगें रहती हैं, वो सब नहीं लिखा जाता, बस ये लिखा जाता है रूपरेखा में कि आप कौन कौन सी हेडिंग इस मतलब डालेंगे, ठीक ना। तो आप पहले हेडिंग डालेगा रूपरेखा और फिर आप सोच लीजिए कि कौन कौन सी हेडिंग डालना है, आपके दिमाग में पहले ही रहना चाहिए, ठीक ना। तो सारी हेडिंग आप डाल लीजिए। उसके बाद आपने पहले हेडिंग डाली प्रस्तावना, तो आप यहाँ पे डालिएगा प्रस्तावना। अब प्रस्तावना दोस्तों लिखना शुरू कीजिए। तो प्रस्तावना दोस्तों आपको यहाँ से लिखिए प्रदूषण का अर्थ है। पहले दोस्तों कुछ आप ऐसे, प्रस्तावना का मतलब होता है कि नहीं कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण में मिला के लिख, नहीं दोस्तों। जैसे हमने इसका अर्थ लिखा जाता है, ये प्रदूषण होता है क्या ऐसे, और इससे कौन सी बीमारी ये सब लिखा जाता है। सिर्फ प्रदूषण का अर्थ है कि वातावरण या वायुमंडल को दूषित करना। प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या, तो यही सब लिखा जाता है, ठीक है। तो बड़ी समस्या आप दोस्तों सेम टू सेम उतार लीजिए, बहुत ही सिंपल भाषा में, ठीक है दोस्तों। बड़ी समस्या जो कम के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्या प्रदूषण। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, सब जानते हैं। प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हुआ है। हम पृथ्वी पर रहते हैं जो एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ मौजूद हवा, पानी और मिट्टी जैसे संसाधन सीमित हैं। इन्हें दूषित करने का मतलब है कि हम खुद को मुश्किल में डाल रहे हैं, खुद को ही मुश्किल में डाल रहे हैं। तो दोस्तों आपका ये प्रस्तावना, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हमारी अगली हेडिंग हमने यहाँ पे क्या, प्रदूषण के प्रकार। अब दोस्तों यहाँ प्रदूषण के प्रकार देखेंगे, ठीक ना। तो प्रदूषण के प्रकार में दोस्तों आप क्या क्या, पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य प्रकार निम्न ऐसे लिखेंगे। तो उसमें क्या क्या, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि। अगर चाहें तो आप दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं वायु प्रदूषण, उसके नीचे जल प्रदूषण, फिर मृदा, फिर ध्वनि, ऐसे करके आप और भी पेज बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ऐसे मत लिखिएगा, मन करे तो ऐसे ऐसे भी लिखना गलत नहीं हुआ, लेकिन अगर आपका मतलब कुछ इसमें लाइन कट गई, कुछ इसमें भूल जा रहे हैं, तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे वायु प्रदूषण, यहाँ पे वायु प्रदूषण पहले हेडिंग डाली। अब वायु प्रदूषण में कुछ इसके अंतर्गत लिखना है। तो वायु हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक है। वाहनों व कारखानों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है। वायु प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियां आँख व नाक में एलर्जी, त्वचा रोग, फेफड़ों में संक्रमण आदि होता है, ठीक है। ये सब होता है वायु प्रदूषण। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को काटता है, जिसके परिणामस्वरूप वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका वायु प्रदूषण। अब जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण में आप लोग लिखिएगा दोस्तों, सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण घटक है। सभी जीवधारियों दोस्तों, ठीक ना। जीवधारी मतलब जो जीव है, ठीक है ना। कारखानों से निकलने वाला अशुद्ध जल और रासायनिक पदार्थ नदियों व समुद्रों में बहकर जल को प्रदूषित कर देता है, जिससे जलीय जीवों को नुकसान हो रहा है तथा इसको पीने से कई प्रकार की गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण में आप लोग लिखिए, अनेक प्रकार के वाहन, मोटर कार, बस, ट्रेन, जेट विमान, ट्रैक्टर, लाउडस्पीकर, बाजे तथा कारखानों की मशीनों से निकलने वाला तेज आवाज़ें ध्वनि प्रदूषण की जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। यही सब होता है, इन्हीं की वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है।
तेज ध्वनि मनुष्य के सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती और नींद ना आना, मानसिक तनाव और कभी कभी क्या कहते हैं पागलपन भी हो जाता है। ठीक है ना। ध्वनि प्रदूषण हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आपका मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण अधिक मात्रा में कीटनाशकों, उर्वरकों व रसायनों की मृदा में उपस्थित के कारण होता है। मतलब जो खाद होते नहीं, कीटनाशक मिलाते हैं, उर्वरक खाद जो होता है और रसायनों से जो गंदा पदार्थ निकलता है वही सबसे कारण मृदा में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण मृदा प्रदूषण होता है। स्वस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए मिट्टी महत्वपूर्ण संसाधन, जहाँ यह कई छोटे छोटे जानवरों का घर है, वहीं यह पौधों का भी जीवन है। ठीक है ना। ये आपका हो गया दोस्तों प्रदूषण। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे कहते हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों अगली हेडिंग है हमारा प्रदूषण पर नियंत्रण। प्रदूषण दोस्तों विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए। ठीक है ना। पहला तो सबसे मुख्य है कि अधिक से अधिक बस पेड़ ही लगा दे तो प्रदूषण कम हो जाएगा। मतलब मेन जो है अधिक प्रदूषण को मतलब कम करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। सड़क के किनारे वृक्ष होना चाहिए। आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो, हरियाली हो। ठीक है ना। मतलब जहाँ आबादी हो वहाँ पेड़ पौधे अधिक हो, वहाँ पे हवा थोड़ा अच्छे से जाए, हरियाली हो। और कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए कि नहीं। अब गांव में भी कारखाने खोल दो तो ये भी हो ही जा रहा है। ठीक ना। चाहिए और उससे निकलने वाले प्रदूषण अपशिष्ट को नष्ट करने का उपाय सोचना चाहिए। ठीक है ना। तो ये भी सोचना चाहिए। अब दोस्तों हम देखेंगे ये हो गया प्रदूषण पर नियंत्रण। अब दोस्तों लास्ट हिंट जोड़ेंगे वो रहेगा अपना उपसंहार। तो रहा दोस्तों अपना उपसंहार। हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। ठीक ना। हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। अब दोस्तों पहले समझिए उपसंहार होता क्या है। उपसंहार मतलब दोस्तों आपने जो सब ये सब जो पीछे हेडिंग देखी तो अब उसका मतलब क्या है, एक ही लाइन में, मतलब बस छोटे हेडिंग में तो होता है उपसंहार। तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इसके जिम्मेदार केवल और केवल मनुष्य हैं। सरकार को चाहिए कि अभियान चलाकर जन जन को इस समस्या के प्रति जागरूक करे और हम सबको भी जिम्मेदार व्यक्ति बनकर निजी स्तर पर संकल्प लेकर पर्यावरण को बचाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। ये है आपका पर्यावरण प्रदूषण। आप दोस्तों ऐसे अगर पूरा लिख देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको पूरा गारंटी है कि मतलब कोई भी एग्जाम में आपका नंबर काट ही नहीं सकता। पूरा मतलब पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है ना। क्या कहते हैं आप चाहे 9 में हो, चाहे 10 में, चाहे 11 में, चाहे अगर आप 10 में भी अगर आप रूपरेखा नहीं लिखें तो भी आपका नंबर नहीं कटे। अगर आप 12 में भी रूपरेखा नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन लिख देंगे तो अच्छी बात रहेगी। ठीक ना। थोड़ा मतलब कुछ इसमें याद ही करने की जरूरत नहीं है, क्या हेडिंग है बस वही लिखना है। थोड़ा आपका इतना भर भी जाएगा 2-3 लाइन। ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा भरना रहता है। वैसे मतलब अगर आप यहाँ पूरा समझ लें और थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ लें, बस पढ़ लीजिए, याद मत कीजिए, अपनी भाषा में लिखिए कि नहीं हमने जो लिखा है वही शुरू कीजिए। इसको थोड़ा मतलब रट लीजिए कि प्रदूषण का अर्थ क्या है, जो ये सब थोड़ा मत समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं कीजिएगा दोस्तों कि नहीं ये पूरा रट ही ले, जैसे हमने बताया है वैसे ही रटना ही है। नहीं दोस्तों बस ऐसे ही। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं और क्या कहते हैं क्लास 12 वालों के लिए बच्चों कह रहे थे कि बायो की नेक्स्ट चैप्टर चाहिए, चैप्टर मतलब 10, तो भी दोस्तों हमने अपलोड कर दिए। नीचे दोस्तों क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में दोस्तों क्या कहते हैं आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, जाके देख लीजिए और हमें इंस्टा भी जरूर फॉलो कीजिएगा। सो जय हिंद, वंदे मातरम।